नमस्कार दोस्तों, जब मैंने पिछली साल अपना आईटीआर फाइल किया तो मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि मैं एक ऐसे रिफंड के योग्य हो गया जिसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था। ऐसा लगा जैसे मुझे कहीं से अचानक पैसा मिल गया हो। क्या आपको पता है कि लगभग 30% टैक्स पेयर अपना आईटीआर फाइल नहीं करते और इसी वजह से वे कई फाइनेंशियल बेनिफिट से चूक जाते हैं। लेकिन आप ऐसा न करें। आज मैं आपको आईटीआर फाइल करने के 5 बड़े फायदे बताने वाला हूँ जो आपके लिए कई नए अवसर खोल सकते हैं। तो चाहे आप पहली बार टैक्स भर रहे हो या हर साल फाइल करते हो, इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव ला देगा। जरा सोचिए, आप अपनी पसंदीदा कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वे आपसे आईटीआर की डिमांड करते हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो हो सकता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, या फिर मान लीजिए कि आप विदेश घूमना चाहते हैं लेकिन वीजा प्रोसेस के दौरान ही आपको आईटीआर की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपकी यात्रा में देरी हो सकती है। जब हम आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि इससे हमें कई बड़े फायदे भी मिलते हैं। अगर आप अभी तक यह सोचते थे कि आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक जिम्मेदारी है, तो आपको इसके असली फायदों को समझना जरूरी है। तो आइए विस्तार से चर्चा करें। लोन अप्रूवल के लिए आईटीआर बहुत जरूरी है। बिना आईटीआर के बैंक लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भविष्य में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आईटीआर फाइल आपके लिए बेहद जरूरी है। अब हम समझते हैं कि ये कैसे मदद करेगा। जब भी आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो वे आपकी इनकम प्रूफ मांगते हैं। आईटीआर आपके वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है और इससे लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंक आमतौर पर पिछले 2 से 3 साल का आईटीआर देखने के बाद ही आपका बड़ा लोन अप्रूव करता है। टैक्स रिफंड का फायदा, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको मिलने वाला टैक्स रिफंड आप तक न पहुंच पाए। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कई बार हमारे द्वारा भरा गया टैक्स सरकार से वापस भी मिलता है। तो आइए समझते हैं कैसे। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज ज्यादा कट गया है तो आप आईटीआर फाइल करके उस पैसे का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने किसी निवेश पर ज्यादा टैक्स दिया है तो आईटीआर के जरिए आप वह पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है लेकिन टीडीएस कट चुका है तो रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। विदेश यात्रा के लिए वीजा अप्रूवल में ये कैसे मदद करती है। विदेश घूमने का सपना बिना आईटीआर वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने, पढ़ाई करने या नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वीजा प्रोसेस में आईटीआर की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए समझते हैं कैसे। कई देशों में एम्बेसी जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वीजा अप्रूवल के लिए पिछले 2-3 साल का आईटीआर मांगा जाता है, क्योंकि आईटीआर ये साबित करता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपकी आय का स्रोत बिल्कुल लीगल है। अगर आप फ्रीलांसर या बिजनेसमैन हैं तो वीजा मिलने के लिए आईटीआर दिखाना और भी जरूरी हो जाता है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में मदद मिलती है। अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आईटीआर आपकी सफलता का पहला कदम हो सकता है। कैसे मदद करता है, आइए समझते हैं। अगर आप किसी सरकारी टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआर फाइलिंग अनिवार्य है। स्टार्टअप या बिजनेस लोन के लिए बैंक भी आईटीआर की मांग करता है। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में भी निवेश कर रहे हैं तो कई बार बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके लिए हमें आईटीआर दिखाना जरूरी होता है कि भविष्य में कानूनी समस्याओं से बचाओ। टैक्स ना भरना एक अपराध है, बचना ही बेहतर है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती है और फिर भी आप आईटीआर नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना लगा सकता है और आपको नोटिस भी भेज सकता है। समय पर आईटीआर फाइल करने से सरकार के साथ सही तरीके से टैक्स का अनुपालन बनाए रखना आसान हो जाता है। आईटीआर फाइल करने से आप पर कोई भी गैर कानूनी टैक्स का आरोप नहीं लग सकता। भविष्य में अगर आपको
कोई वित्तीय जांच का सामना करना पड़े तो ITR आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ITR फाइल करने से ना सिर्फ टैक्स संबंधी फायदे मिलते हैं, बल्कि यह आपकी आर्थिक स्थितियां और कानूनी सुरक्षाओं को भी सुनिश्चित करता है। तो अब है आपकी बारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी टैक्स फाइलिंग में कोई परेशानी हुई है। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ITR फाइलिंग में होने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां। अगर आप टैक्स फाइलिंग करते समय कोई गलती नहीं करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंशियली स्मार्ट बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।